से आप सभी लोग। तो एक नए ब्लॉग में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ जहाँ से मतलब ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर मैं आज आया हूँ, तो ये हमारे दादा परदादा के टाइम से है। तो जो हमारे दादाजी वगैरह होते थे, परदादा जी, तो वो यहीं पर थे। और जो हमारा लैंड है यहाँ पे अभी भी वो सारी सारी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। हालांकि हम तो उस टाइम पे मतलब जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मेरे ताऊ जी ने, ताई ने, मम्मी ने, पापा ने हमें दिखाई ये सारी चीज़ें, तो तब जाके थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है यहाँ पे। बाकी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा। तो पहले यहाँ पर मैं बताऊँ कुछ भी नहीं हुआ करता था, एकदम से खड्डा और नाले होते हैं ना जिस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से हुआ करता था। और बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे यहाँ पे। बाकी जो हमारे खेत वगैरह हैं वहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। उनको तोड़ने के बाद दादा, मेरे जो परदादा हैं, वो मतलब ऐसे उन मेनली काम उनका था, वो मिस्त्री थे। तो मतलब मैक्सिमम जितने भी घर हैं हमारे, यहाँ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, दूर दूर तक बहुत बड़ा नाम था उनका, तो उनको बुलाया जाता था। तो और चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कौन सी जगह पे हूँ। तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, अनस्वाय जगह का नाम है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ दिखाता हूँ। और तो ये गेट यहाँ पर बंद था, ये सब इसको खोलने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे एरिया। तो ये जो जितना बड़ा एरिया देख रहे हो आप राधा स्वामी सत्संग ब्यास का, तो ये मेरे परदादा का है, मेरे दादा के नाम पे है ये प्रॉपर्टी, और उन्होंने दान की हुई है। ये देखिए, तो इतना बड़ा लैंड है देखिए हमारा, जो दान किया हुआ है। तो एक प्राउड की बात है कि जो हमारे पूर्वज थे, देखिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है। यहाँ पर भी उनकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पे भी उन्होंने ढेर सारी मतलब प्रॉपर्टी हमारे लिए रख के वो गए हुए हैं। तो ये देखिए, अब मैं दूसरे कैमरे से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा लैंड है यहाँ पे, ये पूरा पूरा दान किया हुआ है। और जो हमारे पुराने घर हुआ करते थे, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊं। तो ये जो अब घर बन गए हैं वहाँ पे, यहाँ पे है हमारा ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पर ये देखिए, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा ही दिखेगा आपको पुराने ढंग का ये जो है। तो यहाँ पे चलो हाँ खिच्ची ने जगह का नाम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, अनस्वाय है इस जगह का नाम। और यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन था, तो उसको ही अटेंड करने के लिए मैं और प्रियंका यहाँ पर आए हुए थे। और मम्मी पापा इसलिए नहीं आए क्योंकि पापा नीचे, आप लोगों को बताया हुआ है, गांव में चला हुआ कंस्ट्रक्शन का काम, काउसेट का, और मम्मी के पास बाड़ी को छोड़ा हुआ है। तो एक्चुअली ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। एक्चुअली सबसे टॉप के ऊपर है ये लोकेशन। और देखिए चारों तरफ इस तरह से चील के पेड़ हैं, और जो ये सड़क है ये भी उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बिल्कुल पूरी पूरी गाड़ी के साइज़ की ही सड़क बनी हुई है। रोड भी छोटा सा है, और ऊपर से कर्वी मोड़ हैं, तो काफ़ी केयरफुली यहाँ पर ड्राइव करनी पड़ती है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जब यहाँ पर हम आया करते थे तो यहाँ पर लकड़ी का पुल था, लेकिन जैसे ये अब मैंने देखा, यहाँ पे नज़र मेरी पड़ी, तो यहाँ पर लोहे की ये जो परतें बिछा दी गई हैं, लेकिन जो इसके नीचे है, लोहे के नीचे, वो अभी भी लकड़ी की। वैसे गाड़ी चलाते चलाते उतने अच्छे से शूट नहीं हो पाता, क्योंकि रोड भी कंजस्टेड हैं और कहीं कहीं जगह पर गड्ढे भी आ रहे थे, तो फिर कैमरा हिलता रहता है और फिर उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाता। लेकिन ये लोकेशन मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है यहाँ पे, और वन ऑफ माय फेवरेट लोकेशन है। जब भी अनस्वाय को जाते हैं तो मैं यहाँ पे 5 मिनट गाड़ी को रोक करके यहाँ पे ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो पुल बना हुआ है ये, तो ये बहुत ही ऊंचाई के ऊपर है। एक तो हमारे यहाँ पे एक लोकेशन है, खेड़ी पुल नाम है उस पुल का। तो वो एशिया का पहले फर्स्ट नंबर का सबसे हाईएस्ट पुल था, फिर उसके बाद सेकंड का बन के आ गया था। तो उसी तरह से ये भी मे भी मतलब 5वें या 6ठे नंबर के ऊपर है एशिया के हाईएस्ट पुलों में से। पुल देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है ये पुल। और
सराउंडिंग भी देख लीजिए आप, सराउंडिंग भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, चारों तरफ हरी हरी भरी वादियाँ और ऊंची ऊंची हिल्स। और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था इसकी एग्जैक्ट हाइट को, तो ये देख सकते हैं आप नीचे। बाकी ये दूसरी साइड जब मेरे दादाजी परदादाजी का टाइम था, तो एक बार मैं अपनी दादी जी के साथ भी आया हूँ यहाँ पे, मुझे ध्यान है। तो ये जो नीचे आपने सीमेंटेड का पुल देखा और ये मैं आप लोगों को सीढ़ियाँ दिखा रहा हूँ सीमेंट की बनी हुई, तो यहाँ से होके पहले आना पड़ता था ऐसे ऐसे। तो एक बार डाउन में जाना, फिर ऊपर ऊपर को फिर से चढ़ाई चढ़ना, तो बहुत बुरे हाल हो जाते थे भाई यहाँ पे आते आते। तो अब बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। और जहाँ पर जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है मैं आपको दिखा रहा था, जो मेरे दादाजी परदादाजी के टाइम का घर था, साथ के साथ जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास को उन्होंने ज़मीन दान की है, तो वहाँ तक देखिए रोड फैसिलिटी अब कितना अच्छा हो गया है ना हर एक चीज़। और यहाँ पर मैक्सिमम ओवर वॉइस मुझे इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर चला हुआ था रोड का काम, जो दूसरी साइड को है, तो तारकोल बिछ रहा था यहाँ पे और बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा भी आ रहा था। तो इसी वजह से मैं अब ओवर वॉइस कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कौन सी लोकेशन है। और इसके बाद जैसे ही हम फंक्शन को अटेंड करने के बाद घर आए, तो हमें पता चला कि भाई हमारी बड़ी बहन वंदना भी आई हुई है घर पर। तो मेरे को और प्रियंका को तो एकदम से ही ये सरप्राइज़ ही था। वो यूट्यूब वंदना बार दो आ जाए रही और ठीक ठाक है। तू सीता ओ क्या ले तू सर चक्कर तो गए थे वो वाणु वाणु आराम से बनिए, आराम से आराम से मिठू तुम लेन पीना भाई मिठू, वो तेरे बालों से लंबे तो वाणी के ही बाल हो गए वे, तेरे बड़े बुरी हालत करते रहे ना। बस का टॉपिक छेड़ दिया है, देखो कंट्रोवर्सी बहुत की ना, पर जो मतलब पता क्या होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। और हमारी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और बाकी दूसरी भाभी के साथ अभी मुलाकात हुई नहीं है ना उस तरह से, तो अभी हम बता नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है, तो अभी हम बातचीत करेंगे। आज वही दो मेल जोल बढ़ाने आए हैं ना हम आज। चलो ये मेरी छोटी भाभी भी कोई ड्रेस तो नहीं रहा। क्या बात है जी, और ठीक ठाक है। हाँ देखिए तेरा नंबर सही है ना? हाँ जी तेरा सही है। मेरे नंबर तो सही है, पर हाँ यार सर फोन नंबर दूसरे वाले अंदर मेरे वो भेज दिया था तो खड़ी ले वहां सजोड़ा क्या नहीं सच में, मतलब ये दोनों बहने बहने बहुत और एक जैसा ड्रेस, मतलब हमारे लिए मम्मी लाया था सूट ना। अच्छा मम्मी तू से रहा है। मैं बोला तू भी बंगो जो एक को कपड़े ले आए ना। ये देखो मेरी मम्मी की चॉइस, मतलब मम्मी जितना वो रखते हैं इस बात में वाणी बहुत खुश है। मेरी वाणी कितनी खुश हो गई है ना। वाणी दीदी बोलते इसको बोलते हैं, दीदी बोलो इसको, दीदी मिठू भैया। तो यहाँ पर कलोल की बात ये हुई कि मिट्ठू तकरीबन आधे घंटे से ऊपर इसको हो गया है, अपनी मम्मा की कंघी कर रहा है। लेकिन पता नहीं भाई इसने कौन सा डिज़ाइन ऐसा बनाना था कि जो इसको इतना ज़्यादा टाइम हो गया। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब ऐसे ही करते करते इसको बहुत ज़्यादा टाइम से मैं देख रहा था, तो ये ऐसे कर रहा था। और साथ के साथ शानवी लगी हुई है अपनी छोटी मामी के साथ यहाँ पर। तो इसने अपनी छोटी मामी को कहा कि आप मेरे बालों को थोड़ा सा मतलब गांठे वगैरह बना दीजिए, तो कुछ डिज़ाइन डाल रही है। वो सानू आता खरी हुई है जाटा फोने गर्मी लगाई डे बनाई थी तुम। सानवी का हेयर स्टाइल है। सानवी दिखाओ, मूड हो जरा, पूरा हेयर स्टाइल। मिठू यो जब पाके तो आने ना इसको डालना थी ना जूस फिर क्या बोलती मैं जो फ्रीजर बेटी क्या बना है। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला ब्लॉग, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले हमारी मिस्टेक्स का
और कुछ अगर अच्छा हमने आप लोगों को बताया तो उससे हमें भी एक पॉजिटिविटी मिलती है। और आप लोगों के कमेंट को मैं इसलिए बोलता हूँ कमेंट करने के लिए, क्योंकि आप लोग जैसे हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सुजेस्ट करते हो तो हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ हम इन चीज़ों से सीख सकते हैं कुछ। और बाकी आप लोगों का प्यार है तब जाके भी हम आपको बोलते हैं, ताकि आप लोगों के साथ हमारा जो मेन मिलाप है यूं ही आगे बनता रहे। बाकी अभी तक ये हमारे आज के दिन का दूसरा ब्लॉग मैंने अपलोड किया है आज, तो यही आशा के साथ मैं इस वाले ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ कि ये भी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस वाले ब्लॉग की यहीं पर ही एंडिंग कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक।